कैसे पता चलेगा कि मैं अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए तैयार हूं? कहते हैं एक गुरु थे और उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध था कि वो जिसको भी दीक्षा देते थे वो व्यक्ति अवश्य सिद्ध हो जाता था, उसको आत्म साक्षात्कार अवश्य होता था, उसको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती थी। तो कुछ बार कुछ लोग आए उनके पास, उन्होंने बोला क्या ये बात सत्य है कि जिसको भी आप अपना लेते हैं उस व्यक्ति को निश्चित जो है प्राप्ति हो जाती है? उन्होंने बोला इसमें कोई दो राय नहीं है, 100%। आपको कैसे पता? उस व्यक्ति ने पूछा, आपको इतनी गारंटी कैसी है इस चीज की? बोले देखो, रोज शाम को मैं पागलों की तरह नाचता हूं और मेरे सारे शिष्य मेरे साथ नाचते हैं। अगले दिन जो सुबह मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं समझ जाता हूं इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो मेरे साथ लगे हुए हैं मैं जानता हूं अभी भी अंधविश्वास में है, अभी तैयार नहीं है। पथ पर चलना एक बात होती है और फिर पथ पर चलना एक दूसरी बात होती है। एक तो हम ये सोचते हैं कि मैंने किसी को गुरु बना लिया, किसी का थोड़ा सा मार्गदर्शन हो गया, बस अब तो मैं फटाफट खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश बन जाऊंगा, यानी कि आगे जाकर सो जाऊंगा कि अब तो बस मैं फटाफट भाग लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो पहुंचा ही एंड में, कि मुझे तो मेरा गंतव्य अवश्य मिल ही जाएगा। ये थोड़ी सी अज्ञानता वाली बात होती है। और इसी के चलते एक परंपरा में, जब कोई परंपरा शुरू हो, चाहे वो बुद्ध की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे क्राइस्ट की हो, चाहे किन्हीं की भी हो, क्यों केवल एक मुट्ठी भर लोग ही उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं हजारों हजारों वर्षों में? गुरुओं ने तो ज्ञान सब खोल के रखा हुआ है, फिर सब कोई क्यों नहीं उस अवस्था तक पहुंच पाते? क्योंकि चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बैठकर स्वप्न देखने वाले बहुत होते हैं, जो सीधा आज साधना शुरू करेंगे और करने से पहले ही सोचेंगे शायद अभी लग जाए समाधि। समाधि से नीचे बात नहीं करेंगे, सिद्धि से नीचे बात नहीं करेंगे। कभी देख लेना, जो भी ध्यान लगाता है अधिकतर समय वो ये नहीं सोचता बस मैं थोड़ा मन को शांत कर लूं। जब मनुष्य अध्यात्म की बात करता है, स्पिरिचुअल पैथ की बात करता है, तो वो सबसे बस पहले अंतिम पड़ाव ही देखता है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, पर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कहना गलत होगा कि कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर हम बोल दें कि आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, क्योंकि कई बार जैसे जैसे आप पथ पर चलते हैं वैसे वैसे तैयार होते हैं। वास्तविक सत्य तो यह है, हम किसी को बोलने बहुत तैयार हो, क्या व्यक्ति तैयार है? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को देखा, नरेन को देखा और उनकी आंखें नम हो गई। पकड़ा नहीं, पकड़ लिया, छोड़े ना उनको, बोले मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था, तुम तो साक्षात नारायण का रूप हो और पूर्व जन्मों से ही करते आ रहे हो, तुमको तो निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। परंतु विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की भांति ना तो भक्ति की, ना ही वैसा ध्यान लगाया। वो समाज के उत्थान के लिए अग्रसर रहे, प्रयत्नशील रहे जीवन पर्यंत। उनका अध्यात्म का पथ जो था वो भिन्न था। तो ऐसे ही किसी में कोई ऐसा लक्षण नहीं होता उसको देखकर हम बोल दें आप तो निश्चित रूप से इस पथ पर चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसार में चलते हैं और अच्छे से अच्छे संत से भी ज्यादा बढ़कर होते हैं। ऐसे हमारा समाज, हमारा विश्व ऐसे गृहस्थियों से भरा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि एक आधा मिलेगा, भरा हुआ है जो गृहस्थी का तप कर रहे हैं, जो समाज में जी रहे हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संत से भी बढ़कर हैं उनका आचरण, उनकी सोच।
चाहे वो संसार प्रवृत्ति के मार्ग में चल रहे हैं, फिर भी वो श्रेष्ठ संत हैं, फिर भी वो एक अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं। और एक ऐसा समय आता है जब कुछ चीजें आपके जीवन में प्रमुख हो जाती हैं, स्वतः ही प्राथमिकता को ले जाती हैं, वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती हैं। जब आत्म साक्षात्कार आपकी प्रायोरिटी बन जाएगा, जब स्वयं को पाना या स्वयं को खो देना एक ही बात है, आपके जीवन में प्रमुख हो जाएगा, आपका मूल लक्ष्य हो जाएगा, आप स्वतः ही उस समय तैयारी की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। ये मार्ग तो ऐसा है, कांटों की धार है, चलते रहो। जिस दिन आपको लगेगा आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, अगले ही दिन बहुत बेकार लगेगा, या उसी अगला ही सेशन, पहली इनिंग में छक्के चले गए, दूसरी में 0 पे, ये चलता रहेगा। वो कंसिस्टेंसी जो है, एक समता के साथ आप चलते रहे अपने पथ पर, वही तैयारी का लक्षण है। अब किसी के माथे पर तो लिखा नहीं कि आप अध्यात्म के पथ पर चलेंगे पूर्णतः, ना ही किसी को देखकर हम बोल सकते हैं कि ऐसा है या वैसा है। तो केवल और केवल हम किसी के आचरण से जान सकते हैं वो व्यक्ति किस अवस्था में है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे कृष्ण, मैं देखकर कैसे जानूं कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुका है या नहीं? वो कैसा होता है व्यक्ति जो इस पथ पर चलता है? वो कैसा होता है जो इस पथ पर चल चुका है? उसका आचरण कैसा होता है? वो देखने में कैसा होता है? कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि समाज ढोंगियों से भी भरा हुआ है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मतिष्ठ स्थित प्रज्ञस्त तुच्यते। वो व्यक्ति, अर्जुन, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, वो व्यक्ति, उसका सर्वप्रथम मूल लक्षण यह होगा कि वो केवल अपने लिए नहीं जी रहा। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जी रहा है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको अपने से ही फुर्सत नहीं है वो दुखी ही रहेगा निश्चित रूप से। उसका मन अशांत रहेगा हमेशा। उसको रात को सोने में भी दिक्कत होगी, उसको सुबह उठने में भी दिक्कत होगी। वो जागृत अवस्था में भी दुखी है, वो स्वप्न अवस्था में भी दुखी है। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझ सकता, वो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले जिसके हृदय में करुणा के बीज जो हैं गिर जाएं और पनपना शुरू कर दें, वो व्यक्ति पूर्णतः तैयार है इस पथ पर चलने के लिए। वही सबसे मूल है। जब आप इस पथ पर चल रहे हो तो सबसे पहले आपको पूछना है कि मैं क्यों चल रहा हूं? मेरे चलने से किसी को दुख है या कष्ट है या लाभ है? मैंने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया, मैंने आज तक अपने उस कृत्य के लिए स्वयं को क्षमा नहीं किया है, परंतु मैं एक वचन देकर गया था कि यदि मुझे प्राप्त हो गया तो मैं वापिस आ जाऊंगा। तो जितनी जल्दी हो सका मैंने उस कर्म को किया और आ गया। परंतु मैं तो इस समय उनके पास नहीं हूं उनका सहारा बनने के लिए। अगर उनके चोट लगती है तो उनको खुद ही डॉक्टर को बुलाना है। मैं अपने पुराने स्वरूप में होता 10 लोगों की लाइन लगा देता उनके लिए। अभी मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, ना शरीर से ना धन से। ये मैंने एक पथ चुना क्योंकि मैंने एक देखा कितनों को दुख दूं, 5-7 लोगों को दुख दूं या 5-7 लाख लोगों को वंचित रखूं। जो वो कदम मैंने ना उठाया होता तो आज यहां भी ना बैठा होता आपके साथ। तो वो बलिदान किसी ना किसी को देना पड़ता है। कितने ही जो यंग लोग मेरे पास दीक्षा के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूं जाओ अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर आओ, उनकी परमिशन होगी तो मैं अगला कदम दे दूंगा।
नहीं तो मैं ये गलती नहीं करना चाहता दोबारा। इवन कि जो ये स्वामी जी इस बैठे हैं, ये पहले से ही आश्रम एनवायरनमेंट में थे कितने कितने साल, बचपन से ही इस तरफ रुझान था, रुचि थी। तो अगर आप तैयारी चाहते हैं तो देख लीजिए आशीष है या नहीं, जो आपसे बड़े हैं उनका मेरा आशीर्वाद में बहुत विश्वास है। आशीष एक ऐसी भावना है जो आपको कई बार एक ही क्षण में बदल के रख सकती है।